हेलो दोस्तों, आप सभी को स्टडी एग्जाम सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स में आज हम लोग देखेंगे कि जो फिजिक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उनका जो सूत्र लगता है उस प्रश्न को हल करने के लिए उस सूत्र को यदि हम बात करेंगे जिसका नाम होगा दर्पण सूत्र। और उस दर्पण सूत्र से हम क्या करेंगे जी, सिद्ध करेंगे, निगमन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको समझ लेते हैं। आप सभी को इस चैनल के माध्यम से, ठीक है, हम आप सभी को फिजिक्स का ये जो भी सूत्र होगा निगमन कराएंगे। और आप सभी को मैं बता दूं कि हमारा जो सेशन चल रहा है न्यू बैच 2026-27 का सेशन चला रहे हैं और आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा। जो हमारा ये लेक्चर नंबर 8 होगा और क्लास 10th का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन पढ़ रहे हैं और आप सब लोग देख भी रहे होंगे। आशा करता हूं आप सब लोग सही होंगे, ठीक होंगे और इस वीडियो के माध्यम से समझ भी रहे होंगे कि प्रकाश के बारे में जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है वो क्लास 10th वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हम बैच चला रहे हैं 2026-27 के लिए। जो भी आपके साथ भाई बहन पढ़ रहे होंगे 10 में होंगे तो ये वीडियो उन लोगों को भी शेयर कर देंगे। और हमारा जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं यदि आप सभी को समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही आपको वीडियो अपलोड कर देते रहेंगे और आप पढ़ भी लेंगे। ठीक है, हम इतना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, एक काम बस आप कर दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो हम आशा नहीं विश्वास रखिए बाबू कि ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट में पढ़ाने का काम करेंगे। जो भी चीजें होंगी छोटी से छोटी चीजों को बताने का हम काम करेंगे और छोटी चीजों से शुरुआत करके हम बड़ी चीजों पे क्या करेंगे, पहुंचने का काम करेंगे। तो यदि हमारा पढ़ाया हुआ आप सभी को समझ में आए और आप देख रहे होंगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर बात नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। एक बार पुनः आपको मैं बता दूं कि आज हम लोग देखेंगे दर्पण सूत्र और दर्पण सूत्र में हम लोग क्या देखेंगे बाबू कि 1/f=1/v+1/u। और ये दर्पण सूत्र आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। ठीक है, यदि आप इस दर्पण सूत्र को निगमन करना सीख जाएंगे, ठीक है, निगमन करने के लिए हम दर्पण सूत्र बता देंगे और इस पे हम लोग सवाल भी देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे सवालों को इसके माध्यम से सॉल्व किया जाएगा। इससे पहले हम लेक्चर 1 से लेकर 7 तक हम आपको पढ़ा चुके हैं बेहतर तरीके से, जिसमें एक एक पॉइंट को हम कवर किए हैं। आप जाकर उन सारे वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 8 है। तो लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ, सॉरी दर्पण सूत्र की तरफ। और दर्पण सूत्र में यदि हम बात करें तो हमने नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियो अपलोड किए थे लेक्चर नंबर 7, उस लेक्चर नंबर 7 में हम आपको रेखीय आवर्धन के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ा चुके हैं और उसको आप जाकर देख सकते हैं। मैं एक बार और पुनः बोल दे रहा हूं। अब आज हम लोग दर्पण सूत्र की बात करेंगे और दर्पण सूत्र में यदि हम ये कहें कि हम दर्पण सूत्र में क्या पढ़ सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाते हैं गोलीय दर्पण का सूत्र। ठीक है, गोलीय, एक सेकेंड, हम इसको अच्छे तरीके से थोड़ा लिखने का काम करेंगे और इसमें हम लोग लिख लेते हैं गोलीय दर्पण सूत्र। अब गोलीय दर्पण सूत्र में हम लोग क्या देखेंगे तो उसकी यदि हम बात करेंगे, इस गोलीय दर्पण सूत्र में हम आपको बता दें कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं 1/f=1/v+1/u। इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, आज निगमन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यही हमारा आज का हेडिंग रहेगा। आपको हेडिंग समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, 1/f=1/v+1/u। ठीक है, और इसके लिए हम लोग गोलीय दर्पण एक सूत्र लेंगे और गोलीय दर्पण सूत्र में किरण के माध्यम से प्रतिबिंब बनाना
सीख जाएंगे। इससे पहले मैं आपको प्रतिबिंब बनाना सिखा चुका हूँ। उसी का सहारा लेंगे हम, एक फिगर लेंगे और उस फिगर के माध्यम से आप सभी को बताने का काम करेंगे। जैसे सपोज दैट हम ये कहा कि हमने एक फिगर लिया और ये फिगर ही हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम करेगा, मदद करेगा। आप सभी को बेहतर तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये हमारा ठीक है, ये हमारा हम क्या हो गया जी, एक दर्पण हो गया। और ये दर्पण की यदि बात करेंगे तो ये दर्पण कौन सा होगा जी, तो ये हमारा अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण में हम ये बताए थे कि यदि उभरे हुए भाग को कलई कर दिया जाए और दबे हुए भाग से उसका यदि प्रकाश का प्रवर्तन हो जाएगा तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। अब देखिए, ये हमारी एक काल्पनिक रेखा है जो ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र होते हुए जा रही है, और इस काल्पनिक रेखा पे एक वस्तु रखी गई है। इस वस्तु का नाम होगा ए बी। एक वस्तु रखी गई है, वस्तु का नाम क्या है जी, ए बी है। अब बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और जाने के बाद दर्पण से टकराकर क्या हो जाएगी, गुजर जा रही है मुख्य फोकस से। पुनः दूसरी किरण यदि वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। और इन दोनों किरणों के यदि कटान बिंदु की यदि बात करते हैं, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, जिसको हम बी डैश ए डैश से प्रतिबिंब को क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो ये हमारा गोले दर्पण में किरण आरेख हो गया है। अब इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं, चाहे मानकर चलेंगे, ठीक है। अब हमारा दर्पण का जो द्वारक होगा ये क्या है जी, एम और एन है। यहाँ जो क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट से हम इस पे एक लंब डाले हैं, जिस लंब को हम आर कह रहे हैं। अब इसमें हम आर को हटाते हैं और आर की जगह को कुछ दूसरा लिखते हैं। इस आर को हटाएंगे और आर की जगह पे और इस एन को भी हटाएंगे, क्योंकि मुझे एन तो लेना है, तो इस एन को हटा दे रहे हैं। अब देखिए, इस लाइन को भी आप चाहे तो हटा सकते हैं, क्योंकि इस लाइन की कोई मतलब नहीं है। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जब सॉल्व करेंगे इसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब चीजें आपको समझ में आ रही होगी। नीचे यदि हम आगे कहें, यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट को यदि मैं M1 नाम दे रहा हूं तो यहाँ पे आप M2 नाम दे सकते हैं। आ रहा है बात समझ में। अब इसमें हम लोग लिखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, जो भी होगा हम लिखेंगे, माना कि एक अवतल दर्पण, एक M1 M2 का द्वारक, M1 M2 का द्वारक अवतल दर्पण है। इतनी तो बात हम लिखेंगे, अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर, जिसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखा गया है। ए बी क्या किया गया है बाबू, रखा गया है। जो चीज इसमें दिया गया है उसी चीज को हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद देखिए, रखा गया है वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु ए बी रखा गया है, वस्तु का प्रतिबिंब किरण आरेख करने पर, सॉरी ऐसे लिखेंगे, किरण आरेख, ठीक है, किरण आरेख, किरण आरेख करने पर वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब बी डैश ए डैश, ठीक है, बनता है, बी डैश ए डैश बनता है। इतनी बातें आप सभी को समझ में आ रही है, ठीक है। अब यदि मैं इसमें आपसे कहूं कि सी से लेकर पी तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, तो सी से लेकर पी तक के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे।
उसके बाद यदि हम ये कहें ए से लेकर क्यू तक की दूरी क्या कहलाएगी, ए से क्यू तक के बीच की दूरी हमारा दर्पण की वस्तु की दूरी कहलाती है। ये क्या होती है जी, दर्पण की वस्तु की दूरी कहलाती है। उसके बाद आपको ए से लेकर, ठीक है, ए से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस दिखा रहा है ये दर्पण का क्या कहलाएगा जी, प्रतिबिंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। और एफ से लेकर, ठीक है, पी तक का जो दूरी दिया गया है ये स्मॉल एफ हमारी फोकस दूरी कहलाएगी। सारी बातें समझ में आ गई है। अब आप देखेंगे हम इसी चीज को लिख लेते हैं। पुनः माना कि पुनः अच्छा, मानने वाली बात क्या है वो तो समझ में आ ही रहा है। हम यहाँ से एक लेते हैं। इस फिगर में यदि हम ये कहें, ज्यादा बड़ा हो गया, अब हम फिगर में ये कहें, आप सभी को चीजें दिखाई दे रही होगी। आप ए बी सी, ठीक है, और सी बी डैश ए डैश को लेते हैं। हम दो त्रिभुज को इसमें कंसीडर करेंगे, ठीक है, चित्र से यदि आप चित्र से बात करेंगे तो चित्र में यदि आपको दिखाई दे रहा होगा, हम कहें चित्र से क्या दिखाई दे रहा है बाबू, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी बी डैश ए डैश, सी बी डैश ए डैश में यदि हम इन दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे तो दोनों त्रिभुज समरूप है। में दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या है जी, समरूप है। अब इसका मतलब क्या होता है, समरूप का मतलब ये होता है कि किसी भी दो त्रिभुज के कोण और भुजा यदि आपस में बराबर हो जा रहे हैं तो साइड एंगल से हम कह सकते हैं ये त्रिभुज ए बी सी और सी बी डैश ए डैश क्या होंगे, समरूप होंगे। ये आप क्लास 9th में समरूपता का नियम पढ़े होंगे त्रिभुज के माध्यम से, तो वहां से आप समझ चुके होंगे कि हम बताना चाहते हैं ये जो त्रिभुज आपका दिखाई दे रहा है और ये जो आपका त्रिभुज दिखाई दे रहा है, दोनों त्रिभुज क्या है जी, समरूप है। जब भी कोई त्रिभुज समरूप होती है तो उनके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम यहाँ से ये कहेंगे कि यदि यह समरूप है तो ए बी बटा में बी डैश ए डैश बराबर होगा बी सी, ठीक है, बी सी बटा में सी बी डैश के, सी बी डैश के चाहे बी डैश सी के, बी डैश सी के, ये समीकरण नंबर 1 हो जाए। मतलब यह भुजा इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा और यह भुजा इस भुजा के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप बातों को समझ रहे होंगे। आगे यदि हम ये बात कहें इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार यदि हम आगे चलें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि दूसरा हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज, अच्छा यहाँ पे एक हम मान लेते हैं और इसको हम एन मानते हैं, ठीक है, उसको रेड कलर कर देते हैं। यहाँ जो माने हैं इसको हम एन मानते हैं, ठीक है, लंब जो दिया गया है इसको एन मानेंगे। अब यदि हम ये कहें ठीक इसी प्रकार त्रिभुज क्यू एन एफ और त्रिभुज एफ बी डैश ए डैश, दोनों को यदि कंसीडर किया जाए, देखा जाए तो लिखेंगे त्रिभुज क्यू एन एफ व त्रिभुज एफ बी डैश ए समरूप त्रिभुज है, चाहे समरूप है, क्या है जी, समरूप है। मतलब ये दोनों त्रिभुज भी है क्या हो गए, समरूप होंगे। और जब समरूप हो गए तो हम यहां से तो यही कह सकते हैं ना कि क्यू एन बटा में बी डैश ए डैश, क्यू एन बटा में बी डैश ए डैश, यहाँ भी ए डैश रहेगा और बराबर का आपका हो जाएगा एन एफ बटा में एन एफ बटा में बी एफ, मतलब बी डैश एफ डैश, ठीक है। अब आप देखिए बाबू कि जो क्यू एन है
जो क्यू एन है वो ए बी के क्या हो बराबर होगा। हम यहां से कह सकते हैं कि चूंकि मैं अलग पेन ले रहा हूं, लिखेंगे चूंकि क्यू एन बराबर होगा ए बी के, तो हम ये कर सकते हैं जहां पे क्यू एन होगा वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक आप बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, जब यहां तक यदि बातों को समझ रहे होंगे एक बार इसको पुनः आप ध्यान से देखिए और आप कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, यदि ऐसे आप करेंगे तो फिर ये सवाल आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। हम कुछ नहीं किए हैं, यहाँ से मानकर चले कि M1 M2 द्वारा का एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी है, किरण आरेख करने पर वस्तु का प्रतिबिंब बी डैश ए डैश बनता है। अब हम दो त्रिभुज लिए हैं ए बी सी व सी बी डैश ए डैश, दोनों को समरूपता करके अनुपातों को बराबर किए हैं। उसी तरह क्यू एन एफ व एफ को बी डैश ए डैश लिया है और दोनों त्रिभुजों को समरूप बनाकर हम भुजाओं का अनुपात लिए। अब हम ये कह रहे हैं कि जो क्यू एन होगा, ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, यह डिस्टेंस इस डिस्टेंस के क्या होगा, बराबर होगा। जब वो डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा, हम तो ये कह सकते हैं ना कि जो क्यू एन है वो ए बी के क्या होगा, बराबर होगा। जब ए बी के बराबर हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे क्यू एन की जगह पे मैं ए बी को क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ और नेक्स्ट पे आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे क्यू एन की जगह पे क्या लिखेंगे जी, ए बी लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या हम लोग, ए बी बटा में बी डैश ए डैश बराबर, पीछे जो था उसको लिख लेते हैं एन एफ बटा में बी डैश एफ, एन एफ बटा में बी डैश एफ। अब इसको हम समीकरण नंबर 2 मानते हैं। इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। जैसे इसको समीकरण 1 माने हैं, इसको क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो लेफ्ट साइड है वो बराबर है, तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, यदि आप दोनों को हल करते हैं तो हम तो यहीं से कह सकते हैं कि जो हमारा ये बी सी बटा में बी डैश सी है, बी सी बटा में बी डैश सी है, वो बराबर हो जाएगा एन एफ बटा में बी डैश एफ के। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा जब हम हल करेंगे। क्योंकि किसी भी समीकरण में यदि दो समीकरण दिया गया हो तो यदि उसका लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर होगा। अब इसमें क्या करेंगे, यदि फिगर में आप कंसीडर करेंगे, मान लेते हैं कि क्यू पी के बहुत ही नजदीक हो, क्यू क्या हो जी, पी के बहुत ही नजदीक हो, मतलब उसका द्वारक क्या हो, दर्पण का ध्रुव बहुत क्या हो, छोटा हो। अब जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो जाएगा तो जो एन होगा वो पी के लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां से हम यही बात को लिखेंगे कि यदि 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 दर्पण का द्वारक दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो, बहुत ही छोटा हो, बहुत ही छोटा का मतलब अत्यंत मानकर चलते हैं, तो जो एन होगा वो लगभग, एन जो होगा वो लगभग वो पी के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। मतलब हम एन की जगह पे अब क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो फिगर दिखाई दे रहा है, जो एन होगा वो समझ जाएंगे कहाँ चला जाएगा, पी के पास में चला जाएगा। जब पी के पास में चला जाएगा हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो हमारा समीकरण है बी सी बटा में बी डैश सी बराबर एन की जगह पे क्या लिखेंगे, पी एफ बटा में क्या हो जाएगा, बी डैश एफ डैश। ठीक है, अब इतना लिख लिए हैं। अब चीजों को हम थोड़ा कंसीडर करके लिखते हैं। अब मान लीजिए हम तो यहाँ पे नहीं ले पाए, फिर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं इस फिगर में रख कर, यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं ताकि आपको आसान हो समझने के लिए। ठीक है, यही फिगर है, छोटा करके बस यहाँ पर रख दिया जा रहा है। देखिए ध्यान से यदि आप देख रहे होंगे, ठीक है, ध्यान से यदि आप देखेंगे तो सारी चीजें तो मैं आपको बता ही दिया हूं, इसका कोई मतलब नहीं था, इसका कोई मतलब नहीं था। ठीक है,
इसका कोई मतलब नहीं था, बाकी इसका भी नहीं मतलब था। जहां हमको मतलब होगा हम बता देंगे। ये हमारा m था, ये हमारा ये m1 है तो ये m2 हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। ये हमारी वस्तु की दूरी u थी, ये हमारा वक्रता त्रिज्या r था, ये हमारा फोकस दूरी f था, ये हमारा प्रतिबिंब दूरी v था। सारे चीज आपको दिखा देगा। अब यदि मैं आपसे ये फिगर में कहूं कि बताइए हम BC को क्या लिख सकते हैं। BC पे ध्यान देंगे, देखिए ये हमारा BC है। यदि हम ये कहें कि BC पे क्या लिख सकते हैं, कंसीडर कीजिए, देखिए ध्यान से। BC पे यदि आप जाओगे, ये हमारा BC है, तो BC के लिखने का तरीका क्या है कि मैं यदि BC लिखना है ना, यदि मैं BP में से CP को घटा दूं, BC में से सॉरी BP में से BC को क्या लिख सकता हूं, यदि मैं देखो BC की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, BC की जगह पे आप इसको समीकरण नंबर 3 लिख लेते हैं ताकि सभी। BC की जगह पे हम लिखेंगे P BP BP और माइनस का PC लिख सकता हूं, ये हम कर सकते हैं। दूसरा बात है B डैश F। इस B डैश F की यदि बात किया जाएगा, ये वाली दूरी कितनी होगी, तो इस वाली दूरी को लिखने का तरीका है कि B इस वाली B डैश B, ठीक है, हम B डैश C को लिखने का तरीका है कि P B डैश B डैश P माइनस का PF, माइनस का क्या हो जाएगा PF हो जाएगा, PF, ठीक है। आगे आते हैं, यदि मैं इन दोनों को लिखूं PF को, तो PF सरा दीजिए। यदि मैं B डैश F को लिखना चाहूं, B डैश F को लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, ध्यान सुनिए। B डैश F, B डैश F को लिखना चाहे हम तो B डैश F, ध्यान से लिखिएगा, B डैश F। हम इसको यदि लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यहां से यहां तक की दूरी हमको चाहिए, वहां से वहां तक की दूरी को लिखने के लिए हम ध्यान दीजिएगा B डैश F, पहले तो मैं B डैश C लिखा हूं, तो B डैश C पे कंसीडर करा रहा हूं, एक सेकंड देखेंगे। B डैश C, तो मैं PC में से B PC में से B डैश C में से पूरा हमारा PC होगा, सॉरी यहाँ पे सोच रहे थे कोई, तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा, मुझे लिखना था B डैश C, और B डैश C तो कुछ है नहीं, तो B डैश C को कहाँ से लिख दिए, एक सेकेंड, हम B डैश C कहाँ से लिखे हैं, यहाँ पे आते हैं B डैश C, ठीक है, B डैश C हो गया, और B डैश C तो है, ठीक है, हाँ ठीक है, B डैश इसको लिखना होगा, तो पूरे में से हम ये घटा देते हैं, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं B डैश C को PC और माइनस का B डैश P, B डैश P। अब आते हैं B डैश F। B डैश F की यदि बात किया जाएगा तो B डैश F की जगह पे आप क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, B डैश F, अरे बस 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 2 सेकंड, B डैश F, ये वाला हमको दूरी लिखना है, इस वाली दूरी को हम लोग क्या लिखेंगे, वहां F है, तो पूरे में से B डैश P, ठीक है, बहुत बढ़िया, ध्यान सुनिए, B डैश P, B डैश P में से यदि मैं PF को माइनस कर रहा हूँ, PF को क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब बड़ी दूरी में से ये छोटी वाली दूरी को माइनस करूंगा तो मुझे ये दूरी क्या हो जाएगी, कंसीडर हो जाएगी। बाकी सब अब हम लिखेंगे, सभी का मान लिखेंगे, सभी का मान समीकरण 3 में रखने पर सभी का सभी का मान समीकरण 3 में रखने पर
ठीक है, बहुत धैर्य से आपको समझाया जा रहा है चीजों को दिखाकर, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप घबराइए मत, मैं ऐसे ही आपको करा दूंगा। और जिस चीज में ज्यादा टाइम लगेगा वो ज्यादा दिनों तक आपको याद भी रहेगी। आप जल्दी से पढ़ेंगे तो जल्दी से चीजें क्या होती है, भूल भी जाती है, ठीक है। एक एक चीज को आप कंसेप्ट के तरीके से पढ़ेंगे, चीजों को देख कर समझ कर पढ़ेंगे तो आप सभी को समझ में आएगा। आ रहा है बस समझ में? आप सोचेंगे कि नहीं ये इतना छोटा सा एक सूत्र है और इतना समय लेना लेना पड़ जा रहा है, इतना समय लेकर हम पढ़ रहे हैं, तो ये गलत मतलब बातें आपके मन में जो बैठ रही होगी, इसको अपने मन से क्या कर देना होगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो ये चीजें जानते हो ना, यदि आप इसको कई बार प्रैक्टिस करेंगे, रिहर्सल करेंगे, तो ये जल्दी से 2 मिनट 5 मिनट के अंदर क्या होगा, सॉल्व भी हो जाएगा। हम आपको समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो थोड़ा हमको टाइम लगेगा। अरे बस समझ में? तो समीकरण 3 में रखेंगे तो ध्यान सुनिए, बीसी की जगह पे क्या लिखेंगे, पीबी माइनस पीसी, बीसी की जगह पे बीपी माइनस का पीसी, और बटे में बी डैश सी की जगह पे पीसी माइनस पी डैश, पीसी माइनस बी डैश पी, बराबर पीएफ को पीएफ रहने दीजिए, बटा में बी डैश एफ डैश, बी डैश एफ, बी डैश पी, बी डैश पी और माइनस का पी एफ, ठीक है। इतना आपको हम क्या करने लिख लिए। अब हमको बीपी पीसी इन सारे चीजों का मान चाहिए, तो यदि हम सारे चीजों का मान लिखे आपसे, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बीपी की बात करूं कि बीपी बराबर कितना होगा, तो ध्यान सुनिए, बीपी, बीपी ये क्या है, वस्तु की दूरी है, मतलब यू है। बीपी का मान कितना है जी, यू है, तो आप यू लिखेंगे। उसी तरह पीसी को आप लोग क्या कहेंगे, ध्यान सुनिए, पीसी वक्रता त्रिज्या है, पीसी क्या है जी, वक्रता त्रिज्या है, और पीसी आपका यदि वक्रता त्रिज्या है तो ये कैपिटल आर होगा, क्या होगा जी, कैपिटल आर होगा, ठीक है। अच्छा, यदि मैं ये कहूं कि बी डैश पी का मान क्या होगा, बी डैश पी का मान क्या होगा, ध्यान दीजिए, बी डैश पी का मान होगा भी, बी डैश पी का मान क्या होगा, भी होगा। और वैसे ही बी डैश पी होगा पी एफ, यदि पी एफ की बात करेंगे तो पी एफ का मान कितना हो जाएगा जी, एफ हो जाएगा, पी एफ का मान कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। इसके अलावा हमको नहीं लग रहा है कि अब कोई दूरी इसमें बच गई है, बीपी हो गया है, पीसी हो जाएगा, पीएफ हो गया, बी डैश पी हो गया। अब एक काम करते हैं, आपको मैं नोट करके यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, नोट करके आपको बता रहा हूँ कि जब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में पढ़ते हैं तो हम एफ बराबर आर बाई 2 पढ़ते हैं। यहाँ से यदि हम आर की मान करें, आर बराबर क्या होगा, 2f होगा। ये मान भी आप क्या करेंगे, याद रखे रहेंगे, इसी का यूज होगा इसमें। अब इसमें मान को पुट करेंगे, जैसे ही मानों को रखेंगे बीपी की जगह पे, अच्छा एक कंसेप्ट और ध्यान सुनिए, आप देख रहे हैं कि जब हम चिन्ह प्रपाटी देखते हैं तो सारा का सारा जो दूरी होगा हम इस ध्रुव से देखते हैं, कहां से देखते हैं जी, ध्रुव से देखते हैं। और ध्रुव से इस साइड की जितनी भी दूरी होंगी, इस साइड की जितनी भी दूरी होंगी वो सारे के सारे कैसी होंगी जी, निगेटिव होती हैं, सारे के सारे कैसी होती हैं, निगेटिव होती हैं। तो इस कंसेप्ट के आधार पे आप देखेंगे, इस कंसेप्ट के आधार पे यदि आप देखेंगे कि जो भी आपकी दूरी लगाई गई है, ठीक है, जैसे यू है ये भी निगेटिव होगा, वक्रता त्रिज्या ये भी निगेटिव होगा, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी ये भी निगेटिव होगा, और ये भी क्या होगा, ये भी निगेटिव होगा, मतलब सारा का सारा मान क्या होगा, निगेटिव होगा। ये चिन्ह के साथ रखेंगे, इसके साथ रखेंगे, चिन्ह के साथ रखेंगे। जैसे हम चिन्ह के साथ रखते हैं यहाँ से मान क्या होगा, बीपी की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस का यू, ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा, पीसी की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस का आर, बटा में पीसी की जगह पे माइनस आर, ठीक है, और माइनस है तो माइनस पोस्ट में बी डैश पी की जगह पे माइनस भी, बराबर पीएफ की जगह पे माइनस एफ हो जाएगा पूरे का बटा बी डैश पी, बी डैश पी के बाद माइनस बी हो जाएगा, और पीएफ की जगह पे माइनस एफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का यू, और ये माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस का आर, और बटे में माइनस का आर, और ये हो जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस का भी, बराबर यहाँ से हो जाएगा माइनस का एफ पूरे का बट्टा माइनस भी, और माइनस माइनस प्लस का एफ। अब एक काम कीजिए, जहां पे जहां जहां आर है उस आर की जगह पे क्या लिखेंगे, 2f लिखेंगे, वहां पे क्या लिखेंगे जी, 2f लिखेंगे। तो यहां से यदि हम कहें माइनस यू प्लस 2f बटा में माइनस यू
प्लस का 2f बटा में माइनस का 2f प्लस का v बराबर माइनस का f बटा में, ठीक है, माइनस का v प्लस का f। आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से काम कीजिएगा, आप इसको इसमें गुणा करा दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, इसमें गुणा करा दीजिए, मतलब तिर्यक मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। और उसके बाद देखिए, जैसे यदि हम इसमें तिर्यक मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये जैसे इसको लिखेंगे, इसमें जैसे यदि हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2f माइनस का u गुणे f माइनस का v। आप आगे पीछे लिख सकते हैं, बराबर का चिन्ह हो जाएगा, माइनस f रहे तो माइनस f कर दीजिए और कोष्टक में ये लिख दीजिए माइनस का 2f और प्लस का v। ठीक है, ये हम क्या कर दिए, आपको लिखवा दिए हैं। अब गुणा करा दीजिए, ध्यान देखिए, जैसे ही f से 2f में गुणा करेंगे ये क्या हो जाएगा जी, 2f स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह इस 2f से उसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 2f भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2f भी हो जाएगा। u से गुणा करेंगे तो माइनस f चाहे uf हो जाएगा, माइनस uf हो जाएगा और माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस का भी u भी हो जाएगा, भी यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, भी यू हो जाएगा। उसके बाद बराबर का चिन्ह है तो बराबर का इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा और इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस का f भी हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा, f भी। अब एक बात देखिए, यहाँ भी प्लस 2f है और यहाँ भी प्लस 2f है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे ही कटेगा तो इसमें देखिए आपसे माइनस का 2f भी माइनस का uf प्लस का u माइनस का u भी और इधर आएगा तो ये प्लस का कितना हो जाएगा, f भी बराबर इस साइड आपका क्या हो जाएगा, 0 बच जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 0। अब देखिए इस f भी को माइनस 2f भी बताएंगे तो माइनस का f भी बचेगा और माइनस का uf बचेगा और प्लस का क्या बचेगा, u भी बचेगा। कितना बचेगा जी, u भी बचेगा बराबर का 0। अब आप काम कीजिए, इस दोनों को उस साइड भेज दीजिए और uf कैसे रहने दीजिए, u भी बराबर, ठीक है, उसको उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों लेकर जाएंगे एफ भी प्लस का यू एफ और ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो, बस और 2 मिनट रुकेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजों को आप समझ लीजिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे यदि हम चलेंगे तो हम इस समीकरण 4 में काम करते हैं कि u भी f से दोनों पक्षों में भाग देते हैं। यही चीज को लिखेंगे, देखेंगे समीकरण 4 में, समीकरण 4 के दोनों पक्षों में u भी f से भाग देने पर, ठीक है, जैसे यदि भाग देते हैं तो ध्यान देखिए क्या है, u भी बराबर एफ भी प्लस का एफ यू, यही आपका मान दिया है। ठीक है, अब इसमें जैसे ही भाग देंगे तो यहाँ बटा हो जाएगा यू भी एफ, यहाँ भी हो जाएगा यू भी एफ और यहाँ भी क्या हो जाएगा, यू भी एफ। अब जो चीजें हैं कटने ले कटा दिए, देखिए यू भी से यू भी खत्म हो जाएगा, एफ से एफ खत्म हो गया, भी से भी खत्म हो गया, एफ से एफ खत्म हो गया, यू से यू खत्म हो गया। ठीक है, अब इस चीजों को आप क्या करें, आसानी से लिखिए, यहाँ बचेगा 1/f बराबर यहाँ पे 1/u प्लस यहाँ पे 1/v बचा। ठीक है, अब इसको आप सजा कर देखिए, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको चाहेंगे इसको भी ऐसे याद रख सकते हैं, चाहे इधर प्लस माइनस कर सकते हैं, मतलब 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हमारा क्या हो जाएगा, दर्पण सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, दर्पण सूत्र हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि इसी को हम लोग नाम देंगे तो क्या कहेंगे जी, दर्पण सूत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, दर्पण
सूत्र। और ये दर्पण सूत्र चाहे हमारा अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, ठीक है, और चाहे हमारा उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए क्या करेगा, काम करेगा। अब इस पे आपको हम बता दें कि बोर्ड ऑफ एग्जाम में इस दर्पण सूत्र से 4 नंबर का आपसे क्या पूछा जाएगा जी, आपसे आंकिक प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, आंकिक प्रश्न, ठीक है। और ये आंकिक प्रश्न आपको क्या करेगा, यही सॉल्व कराने का काम करेगा। तो जब भी यदि आपसे पूछेगा कि बताइए कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u कौन सा सूत्र है, ये दर्पण सूत्र है, और उसमें क्या किया, सॉल्व किया जाएगा। अच्छा, v एफ वी यू की यदि बात किया जाएगा, ठीक है, नोट करके यदि हम यहाँ से लिखना चाहें, ठीक है, ये बात समझना पड़ेगा आपको कि नोट में यदि हम आपसे ये कहें कि नोट में कि जो हमारा एफ है, भी है तथा यू का चिन्ह दर्पण के अनुसार लेंगे। किसके अनुसार लेंगे जी, दर्पण के अनुसार, ठीक है, कि कौन सा दर्पण है अनुसार लेते हैं। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ तक भी आप चीजों को समझ चुके हैं। हम एक बार शुरू से आपको दिखा रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से गोलीय दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u के बारे में पढ़े हैं। ये मानकर लिखा गया है, जैसे हम लिख रहे हैं, ये आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा। इसमें सारी चीजें हम लोग किरण आरेख करके एक वस्तु ए बी रखे और ए बी का प्रतिबिंब प्राप्त हो लिया है। जैसे यहाँ पे मैं सॉल्व किया है, वैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, चीजों को आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं। और लास्ट में आपको हम सिद्ध करके आपको बता दिए हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u आपका ये गोलीय दर्पण का सूत्र है। मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट होगा बाबू कि जब भी आप इसको, इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप इसको पेन पेपर ले लीजिएगा और इसको बार बार लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एक बार में यदि चीजें हो जाना होता है, इसमें एक बार आपको पढ़ा दिया हूँ और आप एक बार पढ़कर समझ जाएंगे, ऐसी कोई बातें नहीं। चीजों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, तभी जाकर क्या होगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। कहा जाता है कि मान लीजिए कि हमारे जो हाथ दिए गए, इस हाथों में लकीरें तो है, हमारे हाथों में लकीरें हैं, लेकिन इस लकीरों में बहुत ही पतला लकीर है। गाढ़ा बनाने के लिए क्या करना होगा, मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए आपको बार बार चीजों को क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा। ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन या ज्यादा पढ़ने से ज्यादा नंबर नहीं आता है। आप यदि किसी चीज को एक बार नहीं, बहुत बार पढ़कर क्या करते हैं, क्या अच्छे नंबर ला सकते हैं। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, जितना बताया जा रहा है, उस चीज को एकदम एक आज पढ़े हो, फिर कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, तो पिछला आपको रिवाइज करना पड़ेगा। फिर परसों आप पढ़े हैं, फिर पिछला का आपको रिवाइज करना पड़ेगा। फिर संडे आएगा या छुट्टी होंगी, तो चीजों को शुरू से एक बार रिवाइज कराना होगा, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी क्लास के बच्चे यदि देख रहे हो, हम ये नहीं कर रहे हो कि 10 के लिए भी है, अब 12 में भी पढ़ रहे होगा कोई बच्चा, तो 12 के लिए भी ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि उनमें भी ये दर्पण सूत्र क्या होता है, सिद्ध कराया जाता है, वहां भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आपका काम क्या होगा, आप नोट्स जरूर बनाएंगे। यदि जो लड़का नोट्स नहीं बनाता होगा, केवल वीडियो देखता होगा, उसको ये बाकी चीजें नहीं समझ में आएगी। क्योंकि जब वीडियो देखेगा तो वीडियो का मतलब क्या है, जैसे आप कोई फनी वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, कॉमेडी देख रहे होंगे, रील्स स्क्रॉल कर रहे होंगे, या आप कोई मूवी देख रहे होंगे, तो मूवी आपको चीजें क्या है, थोड़ा बहुत अच्छी चीजें होती है, कुछ चीजें बुरी भी होती है, तो थोड़ा बहुत याद तो रहता है। लेकिन यदि आप पढ़ाई के मामले में आप बात करें, तो पढ़ाई के मामले में आपको क्या करना होगा, वीडियो केवल देखकर आप पास नहीं हो सकते, इसका नोट्स बनाना बहुत ही क्या होगा, जरूरी होगा, ठीक है। तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होगी। इसको एक बार पुनः देख लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको देख लिए होंगे। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि हम थंबनेल भी वही लगाए हैं। तो सभी को आप जो भी चीजें देख रहे होंगे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और मैं तो यही कहूंगा बाबू कि यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करेंगे। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, ठीक है, हम लोग इस चैनल पे बहुत ही ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, और मेहनत में हम आपको बहुत चीजें कुछ ना कुछ आपको बताया जाएगा प्रत्येक दिन। हमारे ये जो स्टडी एग्जाम सेंटर है, यहाँ पे आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को, ठीक है, 9 से लेकर
12th तक के बच्चों को, जो भी आप चाहे, आप यूपी बोर्ड से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, चाहे आप बिहार बोर्ड से पढ़ रहे होंगे, चाहे आप एमपी बोर्ड से पढ़ रहे होंगे, एमपी बोर्ड से पढ़ रहे हो, चाहे आप राजस्थान बोर्ड से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, ठीक है, इन सारे स्टेटों से यदि आप पढ़ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और हम इसमें ऐसे ही चीजों को बताते जाएंगे जिसमें आपको मैथ, ठीक है, मैथ हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, एसएसटी हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है, हिंदी हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे, मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, अब क्या छूट रहा है जी? ठीक है, और इसके अलावा जैसे संस्कृत, संस्कृत भी है, संस्कृत, संस्कृत हो जाएगा, या किसी का आर्ट हो जाता है, ठीक है, या किसी का ड्राइंग हो जाता है, ठीक है। इन सारे चीजों के क्लासेस इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर देंगे, और शेयर तो आप दबा कर दीजिएगा बाबू, ताकि हम बहुत सारा वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे। जो बच्चे ध्यान से, इतना करने के बाद यदि ऑल नोटिफिकेशन पे आप क्या कर देंगे, ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर देंगे, और यदि ऑल नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो जब भी हम आपको वीडियो क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है कि जो भी है चीजों को आप क्या करेंगे, समझेंगे, बुझेंगे, और हमारी बातों को आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ये हम आशा करता हूँ, विश्वास है। क्योंकि होता है ना, हम जो कर रहे हैं ये ध्रुव ज्ञान है, हम आपको नहीं जानते, लेकिन आप हमको जानते होंगे, ठीक है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं। और आप तो बहुत बड़े लोग हैं, किसी को चाहेंगे तो बना देंगे, किसी को चाहेंगे तो आप क्या कर सकेंगे, ये तो समझते ही होंगे। तो यहाँ पे बोलना, बातचीत करना किसी के लिए थोड़ा अच्छा लगता होगा, किसी के लिए बुरा लगता होगा, ठीक है, तो चीजें समझनी पड़ेगी। हम कहें कि चीजें जो होती हैं, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो हमारा एम है, गोल है, मुझे पढ़ाना है, किसी भी ना किसी तरह बच्चों को कुछ ना कुछ बताना है, समझाना है, ठीक है। और ये चीजें यदि आप सभी को समझ में आ रहा होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए इतने ही क्लासों को हम लोग को रहने दे रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।